एक महिला पुलिस ऑफिसर कहती हैं इस देश में दो तरह के अछूत होते हैं, एक जिन्हें कोई छूना नहीं चाहता और दूसरे जिन्हें कोई छू नहीं सकता। न केवल ये डायलॉग आपके साथ रह जाएगा पर उस फिल्म का असली मैसेज भी आपके सामने परोस देगा, बशर्ते आप इसे देख पाएं। ये डायलॉग है उस फिल्म का जिसे आयरॉनिकली इंटरनेशनल तारीफ तो बहुत मिली पर अपने ही देश में स्क्रीन्स शायद ही मिल पाए। वो फिल्म जिसे यूके ने बतौर ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री भेजा पर जिसे इंडिया में CBSE सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन से अब तक हरी झंडी नहीं मिली है। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। हम बात कर रहे हैं संतोष मूवी की, जो अब तक इंडिया में रिलीज नहीं हुई है और जिसके लिए ये तक कहा जा रहा है कि ये हम तक, लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ब्रिटिश इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर संध्या सूरी की फर्स्ट फिक्शन फिल्म संतोष। टाइटलर रोल में है शहाना गोस्वामी। कहानी है एक औरत की जिसे अपने पति की डेथ के बाद उसकी पुलिस की नौकरी मिल जाती है और एक दलित लड़की के रेप और मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका सामना होता है सिस्टम के अंदर पनप रही गंदगी से। फिल्म में दर्शाया हैव्स और हैव नॉट्स पर कटाक्ष, पावरफुल और पावरलेस के बीच की जद्दोजहद, कट्टर जातिवाद, पुलिस ब्रुटैलिटी, मिसोजिनी, आसान भाषा में कहें तो स्त्री विरोधी सोच आदि कथित तौर पर उन वजहों में से हैं जिनके चलते संतोष को इंडियन स्क्रीन्स पर रिलीज में दिक्कत आ रही है। पर सेंसर में अटकी इस फिल्म पर चर्चा थम नहीं रही। वैसे संतोष ऐसी पहली पिक्चर नहीं जिसे सेंसर के हत्थे चढ़ रिलीज ना मिली हो। ऐसे बहुत तेरे एग्जाम्पल्स हैं, रीसेंट और पुराने दोनों। 20 साल पहले जाएंगे तो दीपा मेहता निर्देशित जॉन अब्राहम लीजा रे स्टारर वाटर ने 2005 में बवाल काटा था बिकॉज इट डिड नॉट सेटल वेल विद द सेंसर, क्योंकि मूवी डील करती थी प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की विधवाओं से। फिल्म में बाल विवाह, विधवाओं पर अत्याचार और उन्हें जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में ढकेले जाने जैसे मुद्दे उठाए गए थे। तो कुछ लोगों को लगा कि जो कुछ भी फिल्म में दर्शाया गया है हिंदू ट्रेडिशंस के खिलाफ है। प्रोटेस्ट भी हुए। इनफैक्ट साल 2000 में बनारस में चल रही फिल्म की शूटिंग के दौरान भी शिवसेना, VHP आदि राइट विंग ग्रुप्स ने जोरदार विरोध किया था। सेट्स पे तोड़फोड़, क्रू को जान से मारने की धमकियां भी दी गई। उस समय हिंसा बढ़ने के डर से भारत सरकार ने शूटिंग परमिशंस को वापस ले लिया था। बहरहाल 2005 में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में वाटर का प्रीमियर होता है और ऑफिशियल रिलीज के 2 साल बाद यानी साल 2007 में वाटर को भारत में रिलीज की मंजूरी मिलती है। बट मिलती है लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को विरोध का डर था। और समय का पहिया इतना पीछे घुमाने की इच्छा ना हो आपकी तो एक रीसेंट एग्जांपल भी है। देव पटेल की मंकी मैन याद होगी, अगर नहीं जानते तो बता देते हैं। 2024 में USA में रिलीज हुई मंकी मैन को अब तक इंडियन रिलीज नहीं मिली है। क्यों? संक्षेप में बताएं तो फिल्म धार्मिक और राजनीतिक भावनाएं आहत करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में दर्शाई एक्सट्रीम वायलेंस, पॉलिटिकल अंडरटोन्स और धार्मिक बातों की वजह से उसे सर्टिफिकेट मिलना बेहद मुश्किल है, इसीलिए रिलीज भी डिले हो रही है। ब्लैक फ्राइडे, इंशाल्लाह फुटबॉल, 5, द गर्ल विद द इंडियन एमरल्ड, परजानिया, फायर, फहरिस्त छोटी तो डेफिनेटली नहीं है। 1978 में किस्सा कुर्सी का से लेकर 2024 में मंकी मैन तक किसी न किसी वजह से या तो मूवीज बैन हुई या उनकी रिलीज को अनंत काल तक टाला गया। फिलहाल लोग उम्मीद कर रहे हैं कि संतोष को अपने देश में रिलीज मिल जाए। अगर हम सिनेमा को समाज का दर्पण, रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहते हैं तो आईने में सच देखकर सुधार करने में हर्ज कैसा है ना। जैसे ही हमें मौका मिलेगा संतोष देखने का तो उसकी रिव्यू के साथ फिर हाजिर होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी के लिए विदा लेती हूँ। कैमरा के पीछे निवेदिता। अपना ख्याल रखिए और बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।